हाय, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए जल्दी अपने चैनल का मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ आप लोगों को। हम लोग रोज रात में 8 बजे एक नए क्वेश्चन के साथ एक नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। दूसरा, उस क्वेश्चन का जवाब आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तीसरा, जो सही और सबसे जल्दी जवाब देगा वही हमारा विनर होगा और उसका प्राइज उस तक पहुंच जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने 100 सब्सक्राइबर का टारगेट लेके चला था, हम उसके बहुत नजदीक है। प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आइए आगे बढ़ने से पहले हम अपने एक सब्सक्राइबर का बर्थडे विश कर देते हैं। उनका नाम सौरभ पांडे है। हैप्पी बर्थडे सौरभ पांडे जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं कल के सवाल पे। कल मैंने पूछा था कि बिहार में बहने वाली ऐसी नदी का नाम बताइए जो जमीन के अंदर बहती है, ऊपर से सूखी है, अंदर पानी बहता है, 1 फीट का गड्ढा खोल देंगे तो सब पानी निकल आता है। आंसर बहुत सारे आए। सही जवाब था फागुन नदी। उस नदी का नाम फागुन नदी है। और सही और जल्दी जवाब दिया था मिस्टर राजेश यादव ने बिहार से। इनका इनाम इन तक पहुंच गया। आपका इनाम आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। आइए कुछ जानते हैं फाल्गु नदी के बारे में। ये नदी पलामू जिले से निकलकर जहानाबाद जिले में अपना प्रवाह पूरा करती है। ये नदी गया के पास मोहना और लीलाजन 2 नदियों से मिलकर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का वर्णन वायु पुराण में भगवान विष्णु के छवि के रूप में किया गया है। ये नदी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृत आत्मा को शांति के लिए पिंडदान तथा छठ पूजा के समय दुग्ध अर्पण और अन्न अर्पण के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। आइए जल्दी जल्दी जान जाते हैं फाल्गु नदी के अस्तित्व के बारे में। कहा जाता है श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब दशरथ जी के मरने के बाद उनका पिंडदान करने के लिए बोध गया पहुंचे, तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी सामान की कुछ कमी के कारण वो उनको शहर जाना पड़ गया। सीता जी उस समय नदी के किनारे मौजूद थी। तब तक श्री दशरथ जी की छाया उनके सामने उत्पन्न होती है और पिंडदान शीघ्र ही करने के लिए कहती है। सीता जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो क्या करती है, बालू का पिंड बना के श्री दशरथ जी को दान में दे देती है। इस प्रोसेस को करने में वो 6 लोगों को साक्षी बनाती है। वो शायद 6 लोग कौन थे? बरगद का पेड़ था, फागुन नदी थी, तुलसी का पौधा था, गाय थी, पंडित जी थे और कौवा था। फिर क्या होता है, जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी वापस जब शहर से आते हैं सामान लेके, तो वो पूछते हैं सारी घटनाओं के बारे में। तो सीता जी उनको सारी घटनाएं बताती है। तो श्री राम जी को विश्वास नहीं होता। जब श्री राम जी को विश्वास नहीं होता तो सीता मैया कहती है कि मैंने इन 6 लोगों को साक्षी बनाकर किया है, इन 6 लोगों से आप पूछ लीजिए। फिर श्री राम जी जब इन 6 लोगों से पूछते हैं तो 5 लोग श्री राम जी के गुस्से से डर जाते हैं। तो ये 5 लोग मुकर जाते हैं। केवल सिर्फ एक बरगद का पेड़ ही सीता मैया का साथ देता है। तो 5 लोगों को सीता मैया गुस्से में आके श्राप देती है। क्या क्या श्राप देती है? फागुन नदी को श्राप देती है कि तुम नदी हो लेकर तुम्हारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से फागुन नदी सूखी होती है। दूसरा कौवा को ये श्राप दिया था कि उन्होंने तुम कभी भी पूरी जिंदगी में हमेशा लड़ झगड़ के खाओगे। तीसरा गाय को सीता मैया ने यह श्राप दिया था कि तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा कभी नहीं होगी, हमेशा पिछले वाले अंग का पूजा होगा और तुम हमेशा जूठा ही खाओगे। चौथा है पंडित जी को उन्होंने ये श्राप दिया था कि तुम्हें संतोष नाम की कभी चीज नहीं होगी, तुम्हें कितना भी दान दक्षिणा मिल जाए लेकिन तुम्हें कभी संतोष नहीं होगा। 5वां और आखिरी तुलसी जी को इन्होंने ये श्राप दिया था कि तुम गया की जमीन पे कभी नहीं निकलोगी। अब आते हैं आखिरी साक्षी पर, बरगद के पेड़ पे। बरगद का पेड़ क्या था कि उन्होंने सीता जी का साथ दिया था। तो सीता जी ने उसे 3 आशीर्वाद दिए थे। 1, तुम्हारी दीर्घायु होगी, बरगद की हमेशा दीर्घायु होती है। 2, कि तुम बहुत बड़े होगे, बरगद का पेड़ हमेशा बहुत बड़ा होता है। तीसरा, कि तुम जब भी कोई पूजा करने आएगा तो पिंडदान करने आएगा तो तुम्हारी पूजा जरूर करेगा। तो कभी भी पूजा और पिंडदान होती है तो वहां पे बरगद की पूजा जरूर होती है। अब आ जाते हैं हमारे चैनल के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे। हमारे आज के क्वेश्चन है। हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल में विश्व का सबसे छोटा देश किस महाद्वीप के अंदर आता है? उस महाद्वीप का नाम बताना है आपको। जल्दी बताइए।